टीएमसी में हलचल की खबर है। बागियों और ममता के वफादार दोनों एक्टिव हो गए। भूपेंद्र यादव के घर मंथन के बाद 19 बागी कुछ देर में लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले हैं। ये सभी बागी खुद को असली टीएमसी की पहचान की मांग करेंगे और साथ ही एनडीए को समर्थन देने की बात कहेंगे। दूसरी तरफ ममता का करीबी गुट भी बागियों से पहले स्पीकर के घर पहुंच गया है। ममता की तरफ से कीर्ति आजाद, सागरिका घोष पहुंचे हैं। उन्होंने स्पीकर को अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी सौंपी है। उनकी दलील है कि ये बगावत संवैधानिक रूप से वैध नहीं है। बागी सांसदों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। वो स्पीकर को अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी सौंपने के लिए पहुंचे थे। बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये कहा गया है, शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है। उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे। वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे। हमने चिट्ठी दी है कि तृणमूल कांग्रेस एक इंडिविजिबल पार्टी है और एक इस तरह से आप अलग जुट लोकसभा के अंदर नहीं बना सकते। ये गैर संवैधानिक है। इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं। देखा आपने, तो ममता बनर्जी की तरफ से भी अब तर्क यहां पर दिया जा रहा है, जो उनके समर्थित सांसद हैं, कि कैसे यहां पर ये जो बागी सांसद हैं इनकी मांग यहां पर गलत है, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। दिव्यांकर, क्या है इस चिट्ठी के अंदर जो लेकर यहां पर कीर्ति आजाद और सागरिका पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ही जो टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं कीर्ति आजाद और राज्यसभा सांसद सागरिका घोष, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जो अकबर रोड वाले घर है वहां पर पहुंचे थे। और ये जो मुलाकात है वो इस वजह से काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि जो टीएमसी के बागी सांसद हैं जिनकी संख्या 19 जो है वो बताई जा रही है। और भले ही जो टीएमसी के बागी सांसद हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास जो टीएमसी का बागी गुट है उनके पास 22 सांसदों का समर्थन है, लेकिन उससे पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है। और जो चिट्ठी अभिषेक बनर्जी के हवाले से लिखी गई है वो सौंपने के लिए लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे थे और साफ तौर से कई संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया गया और जिसमें यह भी कहा गया कि जो ये बागी गुट हैं ये अपना जो टीएमसी के बागी सांसद जो अपना दावा अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो टीएमसी के लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद, उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया कि जो बागी सांसद हैं उनको निशाने पर लिया गया और ये कहा गया जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो अब देखना होगा कि जब टीएमसी के जो बागी सांसदों का गुट जब लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचता है तो उनकी संख्या कितनी होती है और कितना आंकड़ा उनका पहुंचता है। और उसके बाद इस बात को लेकर खबर थी कि वो पहुंचेंगे, उससे पहले जो समर्थन वाले हैं टीएमसी के वो पहुंच गए यहां पर मिलने के लिए स्पीकर से। जी बिल्कुल, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो बागियों का गुट है टीएमसी के सांसदों का वो आज ही लोकसभा स्पीकर से आज मुलाकात कर सकते हैं और अब से कुछ देर बाद ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और उससे पहले यहाँ पर लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर की बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बढ़ा दी गई है और ये देखने वाली बात हुई कि कितने संख्या में जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और लोकसभा स्पीकर के पास जो चिट्ठी सौंपते हैं। 2/3 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है टीएमसी के कुल तकरीबन 28 जो लोकसभा के सांसद हैं उनमें से जो बागी गुट है उसके पास जो संख्या है, जो आंकड़ा है वो 19 के सामने जो सूची है वो लगातार आ रही है। इससे पहले भी जो जब विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार हुई थी तो उसके 14 दिन बाद ही जो ये चिट्ठी है वो वायरल हुई थी जिसमें बिल्कुल दिव्यांकर, अब देखिए 19 की तो यहाँ पर हस्ताक्षर की बात की जा रही है, 22 का दावा किया जा रहा है। कितने बागी हैं, कितने वफादार हैं, ये बड़ा सवाल है, ये आप बताइएगा।